दोस्तों लगातार ये दावा किया जा रहा है जगह जगह कि अमेरिका और ईरान के बीच सब कुछ शांत है, ये भी कि ईरान बैकफुट पर नजर आ रहा है। लेकिन जो जो खबर हमने आपको दिखाई वो सटीक साबित हुई। हमने आपको बताया था कि अमेरिका ईरान के कितने ही नजदीक क्यों ना जाए, हमला नहीं कर सकता, वही हुआ। हमने आपको बताया था कि आखिरकार अमेरिका को इस समुद्री क्षेत्र को छोड़कर जाना पड़ेगा। पूरी तरह से नहीं गया लेकिन 1400 किलोमीटर दूर गया। अब एक बड़ा कदम ईरान की तरफ से उठाया गया। दरअसल अंदर खाने से खबर थी कि डील चिल्ला चिल्ला कर अमेरिका दूसरा खेल करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में अमेरिका को इस डील की बातचीत के फौरन बाद ही ईरान ने एक बड़ी धमकी दे डाली। धमकी नहीं है, दरअसल उसी समुद्री क्षेत्र में कई फ्लेयर छोड़े गए और खबर यह भी थी कि कुछ मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया है और इसके जरिए एक संदेश पहुंचाया गया। वहीं एक वीडियो भी सबके सामने रखी गई है कि जो जहां पर समुद्री क्षेत्र में खड़ा हुआ है यूएसएस अब्राहम लिंकन, जहां पहले खड़ा था वो माइन के ऊपर खड़ा हुआ था और कैसे विस्फोट हो जाएगा यह बात है। 2000 मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें दागने का ऐलान कर दिया है ईरान ने, जिसने खास तौर पर किसी और को नहीं बल्कि नेतन्याहू को बेचैन किया। खबर है कि कल यानी कि वेडनेसडे को नेतन्याहू अमेरिका में न केवल होंगे बल्कि वो चाहते हैं किसी भी कीमत पर ईरान को शांत किया जाए। बहुत सारी खबरें दिखा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा। सबसे पहले ये वीडियो जरा देखिए। इस वीडियो के जरिए क्या संकेत दिया है ईरान ने अमेरिका को। तो दरअसल ये दावा वॉर का है। वॉर नाम के ट्विटर हैंडल से दावा किया गया है कि ईरान की नेवी ने अमेरिका को, जो अमेरिकी हैं उनको एक धमकी दी है। धमकी क्या है बताया गया है कि अमेरिका का फ्लैग लगाकर कोई भी ईरान के क्षेत्र में, चाहे वो मिलिट्री शिप तो आ ही नहीं सकता, कॉमर्शियल शिप भी इस लिहाज से नहीं गुजरेगा कि हम कॉमर्शियल है, हमारा कोई लेना देना नहीं युद्ध ना। अमेरिका के सारे शिप पर पाबंदी लगा दी गई है। ये एक बड़ा कदम ऐसे वक्त में जब बार बार ये दावा किया जा रहा था कि डील सक्सेसफुल हुई है और सेकंड टर्म की मीटिंग होगी, लेकिन इन सब के बीच ईरान ने तगड़ा झटका दे दिया है। यानी ब्लॉक करना शुरू कर दिया। इस पूरे समुद्री क्षेत्र को ईरान ने ब्लॉक करना शुरू किया। इसके साथ साथ एक वीडियो भी सामने आई, वो वीडियो भी देखते चलिए पहले। تكتيكات وسيناريوهات الحرب غير المتكافئة، وهي سفن يبدو في الظاهر أنه لا توجد دولة قادرة على مواجهتها. في البداية تقوم طائرات الاستطلاع المسيرة مهجر 6 وأبابيل 5 إلى جانب رادارات ما وراء الأفق بتحديد الموقع الدقيق لمجموعة السفن، وتعمل على الإقفال الرادياري عليها، ثم تطلق صواريخ باليستية। तो खबर है कि ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से जुड़े चैनलों ने एक एआई वीडियो जारी किया। वीडियो में अरब सागर में तैनात अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन और उसके कैरियर स्ट्राइक ग्रुप पर ड्रोन, गनबोट, मिसाइल और पनडुब्बियों से हमले का दृश्य दिखाया गया। बढ़ते तनाव के बीच इस तरह के वीडियो को मनोवैज्ञानिक युद्ध के तौर पर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये मनोवैज्ञानिक युद्ध के तौर पर। तो वहीं ऐलान है कि इस बार की गलती भारी पड़ेगी इजराइल पर। क्यों? क्योंकि 2000 बैलिस्टिक मिसाइल, ये बैलिस्टिक मिसाइल शब्द बहुत चुभ रहा है इजराइल को। अमेरिका को उतनी दिक्कत नहीं है। सबसे ज्यादा खतरा अगर किसी को है तो इजराइल को, क्योंकि अब तक आपने देखा कि 12 दिन के युद्ध में नक्शा बदल गया था इजराइल का। बरशेवा, हाइफा, तेल अवीव, जितने मतलब प्रमुख शहर हैं, अमूमन वहां भारी तबाही हुई। अब जब बैलिस्टिक मिसाइल बनाई है तब से डरा हुआ है। बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर नया ऐलान किया है, जरा सुनिए। Economy of the China, Russia, and Arab countries in Persian Gulf. We just only use this gun, like the gun, by the control against the United States and Israel. Do you have the capability? तो ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के पूर्व वरिष्ठ कमांडर है हुसैन कनानी मुकद्दम ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो वह एक साथ 2000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दाग सकता है। आरटी को दिए गए बयान में उन्होंने दावा किया कि इन मिसाइलों की मारक क्षमता बेहद ज्यादा है और तेल अवीव, हाइफा जैसे शहर निशाने पर हो सकते हैं। इससे पहले बरशीवा भी था। खैर,
इन सब के बीच इजराइल का खुद ने, क्योंकि यही काम होता है हर एक देश में होता है, खैर खुफिया एजेंसीज होती हैं, तो जो उसकी खुफिया एजेंसी है उसने एक जानकारी निकाली है ईरान को लेकर। दावा है इजराइल की खुफिया एजेंसी का कि ईरान लगभग 300 प्रिसीजन बैलिस्टिक मिसाइलें हर महीने बना रहा है, यानी साल में 3600 मिसाइलें बनाकर तैयार रख रहा है। ईरान के अगर ऐसे हथियारों की होड़ रहेगी तो ये सबसे ज्यादा मुसीबत इजराइल के लिए भी है। वो देश तो कुछ करते ही नहीं है, ना कतर कुछ करे, ना इराक कुछ करे। इराक तो नहीं, इराक में तो वैसी व्यवस्था वैसी है, लेकिन सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कुवैत, ये कुछ नहीं करते, देखते रहते, जॉर्डन। लेकिन ईरान से इजराइल को खतरा बहुत है। ऐसे में खबर आई कि देखिए, द मीटिंग बिटवीन यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप एंड इजरायली पीएम नेतन्याहू ऑन वेडनेसडे विल एड्रेस द डिटेल्स ऑफ द पॉसिबल मिलिट्री एक्शन रिलेटेड टू ईरान। कहा गया है कि मिलिट्री एक्शन को लेकर जो तनाव बढ़ता जा रहा है उसे लेकर अब इजराइल चाहता है, पहले इसने मना किया था कि नहीं, लेकिन ईरान का गुस्सा, ईरान के तेवर देखकर इजराइल चाहता है कि कोई बड़ा और सख्त कदम उठाना चाहिए, और इसी को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से वेडनेसडे को मुलाकात होगी। खास बात इसमें यह भी है कि बैलिस्टिक मिसाइलों का जब जब जिक्र हुआ, नेतन्याहू के चेहरे पर हवाइयां उड़ जाती हैं, और यही वजह है कि इन्होंने एक शर्त रखी थी कि अमेरिका और ईरान दोनों जो डील कर रहे हैं उसमें सिर्फ परमाणु हथियारों की बात ना हो, बल्कि उसमें आईसीबीएम की जो मारक क्षमता है उसे भी कम किया जाए, या तो खत्म कर दे आईसीबीएम को, या फिर बैलिस्टिक मिसाइल का जो मारक क्षमता है उसे घटाकर 300 तक कर दे, जिससे इजराइल उससे अछूता रह जाए। ईरान ने मना किया और अमेरिका ने भी मान लिया, चलिए इस पर कोई बातचीत नहीं होगी। तो कई तरह के सरेंडर हुए। इससे नेतन्याहू थोड़े परेशान है कि इस डील में ये सब चीजें जुड़नी चाहिए थी। वहीं देखिए, एक चेतावनी है अमेरिका के लिए, इजराइल के लिए, जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। Experiences during the 12-day war in last June, the level of preparedness of Iran's armed forces to confront any strategic mistake by the enemy and their measures is at a very high level. तो अपने नेशनल टीवी को दिए इंटरव्यू में ईरानी सशस्त्र बलों के प्रवक्ता जनरल अबुल फजल शेकरची ने अमेरिका और इजराइल को चेताया। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी नई कार्रवाई की गई तो उसका जवाब पिछले 12 दिन तक युद्ध चलाता उससे ज्यादा खतरनाक, दर्दनाक और निर्णायक होगा, ये क्लियर कर दिया गया है। तो वहीं ईरान ने अपनी तरफ से एक और नुमाइश लगाई है, जरा देख लीजिए क्या नुमाइश है। بحث تقویت حوزه فناوری‌های نوین و بهره‌مندی از هوش مصنوعی بویژه در حوزه مدارات جزو راهبردهای اصلی بود و امروز این فصلی که در شبکه तो 125 ड्रोन डिजाइन फॉर ऑपरेशन इन एक्सट्रीम वेदर एंड टेरन कंडीशन, ये कहा जा रहा है कि ये सब चीज़ें हैं। और जाते जाते खबर जरा ये देखिए कि ये वो न्यूक्लियर फैसिलिटी है जिस पर अटैक का, जिस पर हमले की धमकी अमेरिका लगातार देता है। लेकिन क्या इस बार कुछ बिगड़ पाएगा? क्यों? क्योंकि जो नई सैटेलाइट तस्वीरें आई हैं उसमें दावा किया जा रहा है कि 8 फरवरी को ये तस्वीर ली गई, काफ़ी कुछ चेंजेस नज़र आए हैं। यानी ईरान पूरी तरह तैयारी के साथ है कि अगर हमला हुआ तो हो सकता है इस इलाके में भी हमला हो जाए, इसकी ये तैयारी की गई है, ऐसा दावा किया गया है। यानी ईरान समझ गया है कि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता, कभी वो बड़ा कदम उठाए, इसलिए पूरी तरह से युद्ध की तैयारी में ईरान है। नमस्कार।